अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स में चैप्टर 3 की फर्स्ट क्लास है। हम आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। पिछले दो चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर में भी हमारे पास मास्टर स्लाइड होगी, जिसके टॉपिक नंबर 1 के 3 सब टॉपिक्स हैं जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सब टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये हमारे आज के 3 सब टॉपिक्स हैं जो क्लास में डिस्कस होंगे। चैप्टर नंबर 3, काइनेमैटिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। हमारी मास्टर स्लाइड, और जैसा मैंने आपको बताया टॉपिक 1 के फर्स्ट 3 सब टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक दफ़ा ये रिवाइज करते हैं, एक दफ़ा ये सोचते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या है, बहुत जनरल टर्म्स में। अगर आप सोचें तो रेस्ट का मतलब क्या है? आराम करना, सुकून से बैठना या लेटना। और मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब है हरकत में होना, किसी एक्टिविटी में होना। अगर इसको थोड़ा सा साइंटिफिक या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेस्ट एंड मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब किसी दूसरी चीज से मुकाबले में, मतलब किसी एक चीज से कंपैरिजन में। कैसे? रेस्ट का मतलब होता है, साइंटिफिकली रेस्ट का मतलब होता है जब आपकी इर्द गिर्द की चीजों से, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, उनसे रिलेटिव, उनसे कंपैरिजन में आपकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। अगर आप आराम से लेटे हुए हैं बिस्तर पे, तो जो आपकी सराउंडिंग्स होंगी, दीवारें, बेड, पंखा, लाइट्स, इन सब से रिलेटिव आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब यू आर एट रेस्ट। अब आ जाता है मोशन। बिल्कुल रेस्ट की तरह अगर आपकी सराउंडिंग्स से रिलेटिव आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो यू आर इन मोशन। जैसे कि एक बस है, बस रोड से गुजर रही है, जो उसकी सराउंडिंग्स में रोड है या शॉप्स हैं, उन सब से रिलेटिव उस बस की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब वो बस मोशन में। अच्छा, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल, अगर बस में बैठे हुए एक आदमी को खिड़कियां और शीशे सब बंद करके अंदर बिठा दिया जाए तो उसको इस चीज का आइडिया नहीं होगा कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो दूसरी सीट्स हैं या दूसरे पैसेंजर्स हैं वो लोग भी मोशन में नहीं होंगे। तो वो अपनी बस के अंदर वाली सराउंडिंग से रिलेटिव रेस्ट पे ही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी रेस्ट पे होंगी। लेकिन अगर खिड़कियां खोल देंगे तो बाहर की चीजों को, बाहर की सराउंडिंग्स को देख के उसको पता चलेगा कि भाई वो मोशन में है, क्योंकि वो बस और उसकी पोजीशन बाहर की चीजों से रिलेटिव मोशन में होगी या अपनी पोजीशन चेंज कर रही होगी। नेक्स्ट सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स। अब हमने लास्ट स्लाइड्स में मोशन डिस्कस किया, मोशन और रेस्ट डिस्कस किया। अब रेस्ट तो आदमी रेस्ट पे ही है, उसको आप मजीद क्या एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, वाइब्रेटरी, लीनियर या ट्रांसलेटरी और रोटरी। वाइब्रेटरी की बात करते हैं। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम इस तरह का होता है, नीचे एक वेट होता है और एक रॉड या स्ट्रिंग से अटैच्ड होता है। अब ये पेंडुलम अगर आप गौर करें, पहले इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर वापस यहां जा रहा है और वापस इधर आ रहा है, मतलब अपनी उन्हीं 2 पोजीशंस पे आ और जा रहा है। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अपनी 2 पोजीशन से, एक से दूसरी और दूसरी से वापस पहली पे जाना। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट है लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट पाथ में। एक कार इमेजिन करें, एक सीधा सा रास्ता, एक हाईवे है, और एक कार अभी इस पोजीशन में, 5 मिनट बाद वो कार इस पोजीशन में होगी। क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ है तो इस टाइम पीरियड में इस कार के, इस गाड़ी के सारे पार्टिकल्स एग्जैक्टली अपनी इस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर गए। दिस इज कॉल्ड लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। थर्ड है रोटरी मोशन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, रोटेशन से निकला है। अब क्योंकि अर्थ की एग्जाम्पल दी गई है तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसके गिर्द घूमता है। इधर बात हो रही है स्पिनिंग की, रोटेशन की।
जैसे ये मार्कर है, अगर ये सन है तो ये अर्थ उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस अर्थ के या इस मार्कर के अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन या रोटेट करने की। ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मोशन। अब चलते हैं काइनेमैटिक्स के ऊपर। काइनेमैटिक्स क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्लास में, द वेरी फर्स्ट क्लास, हमने डिस्कस की थी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। उसमें हमने डिस्कस किया था डायनामिक्स। डायनामिक्स इज द स्टडी या ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील विद द कॉजेज ऑफ मोशन, जहां हम कोई भी चीज मोशन में है, वो किस वजह से मोशन में है, उसकी स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन वो जो मोशन है इटसेल्फ, उस मोशन की स्टडी को काइनेमैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की टॉपिक्स इन फिजिक्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ये पूरा टॉपिक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो भी क्वांटिटी आप मेजर करते हैं, लेंथ, टाइम, मास, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। अब मैं वो फोर्स कहां लगा रहा हूं? या तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाऊं, या बैकवर्ड डायरेक्शन में, या राइट या लेफ्ट। फोर्स लगाने के लिए मुझे कोई डायरेक्शन चाहिए, फोर्स के बारे में बताने के लिए, फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए। अब आए टाइम के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द टाइम, तो आप मुझे कहेंगे 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में 5 बज रहे हैं या वेस्ट डायरेक्शन में 6 बज रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी डायरेक्शन। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यही वो बेसिक फर्क है जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं चाहिए, जैसे टाइम। और वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो डायरेक्शन के बगैर अधूरी होती हैं। Scalar quantities. Scalar quantities are quantities specified by magnitude only. Magnitude क्या होता है? जैसे 5 seconds. अब 5 इसमें जो नंबर है, जो क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड होता है और साथ में यूनिट होता है। स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से स्पेसिफाई होती है, जैसे मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। इन सब को बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, ये क्वांटिटीज इटसेल्फ एग्जिस्ट करती हैं। और इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई आप सिंपल एरिथमेटिक से कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं मुझे घर से स्टेशन तक पहुंचने में 10 मिनट लगे और उस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचने में 1 घंटा लगा, तो आप सिंपली टाइम को ऐड कर देंगे, 10 मिनट्स और 60 मिनट्स, तो 70 मिनट्स आपका टोटल टाइम हो जाएगा। मतलब सिंपल हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशंस कर ली। वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों ऐसी क्वांटिटीज है जिनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। ये कॉमन क्वांटिटीज नहीं है। फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, मैंने अभी बताया भी था। लेकिन दे डोंट फॉलो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। वेक्टर्स के अंदर किसी भी किस्म की कैलकुलेशन करने के लिए आप बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्शनल लाइन सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। ये दो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के कॉन्सेप्ट हैं, और आपके चैप्टर नंबर 5 में जो कि वेक्टर्स है उसमें डिस्कस होंगे। ये चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट क्लास थी। थैंक यू।